नमस्कार, एमपी समाचार प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों पर। के फर्जी बिल घोटाले का मुख्य आरोपी उत्तर प्रदेश से वो गिरफ्तार। 125 करोड़ के घोटाले में था फरार। पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। इंदौर नगर निगम के 125 करोड़ के रुपए से अधिक के बिल घोटाले में मुख्य फरार आरोपी नगर निगम का निलंबित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को देर रात पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश के एटा से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी इंदौर से फरार होकर उत्तर प्रदेश अपने किसी रिश्तेदार के घर पर जाकर छुपा था, लेकिन मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने उसे खोज कर निकाला और पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश के एटा से उसकी गिरफ्तारी के दौरान लंबे समय तक पुलिस से बहस करते रहा, जिसे गिरफ्तारी वारंट भी मांग रहा था। लेकिन पुलिस द्वारा फरार आरोपी पर 25,000 के इनाम घोषित होने के बाद उसे देर रात गिरफ्तार करके इंदौर लाया गया है। निलंबित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से आगे की पूछताछ अभी जारी है। सर, 125 करोड़ का आरोपी फरार था लंबे समय से, कहां से गिरफ्तार हुआ, कितनी टीमें बनाई गई? थाना एमजी रोड में नगर निगम में फर्जी फाइलें प्रस्तुत करके पैसे निकालने का जो मामला दर्ज हुआ था, उसमें कल एक गिरफ्तारी हुई है जो अभय राठौर की है, जो कार्यपालन यंत्री के रूप में कार्यरत था नगर निगम में, और उससे भी पूछताछ की जा रही है। रिमांड पर लिया जाएगा। घटना में संलिप्तता और घटना के जो दस्तावेज हैं उनके बारे में, जो पैसा बाहर निकाला है उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। रिमांड पर लिया जाएगा। यहाँ से कहाँ फरार हुआ था, किसने इसका सपोर्ट किया सर, कितनी टीमें लगी थी और कहाँ से गिरफ्तार किया? हाँ, इसको एटा, उत्तर प्रदेश का जो एटा ज़िला है वहाँ से गिरफ्तार किया है कल शाम को। वहाँ इसकी रिश्तेदारी थी, रिश्तेदारी में ये था, और यहाँ से विस्तृत रूप से जो टीआई एमजी रोड है और साथ में जो टीम है हमारी, उप निरीक्षक शकील है और पाटिल हैं और पूरे 4-5 लोगों की टीम है। अलग अलग लोगों से इन्होंने पूछताछ की। उनके जो फ्रेंड सर्किल है, उनका जो नौकरों का, रिश्तेदारों का सर्किल है, उससे पूछताछ की और फिर एटा जा कर के पकड़ने में सफलता मिली। विरोध भी हुआ था, कोई गिरफ्तारी नहीं, विरोध का कोई गिरफ्तारी का नहीं है। इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से वहाँ जा कर के पहले रैकी की और फिर उसको गिरफ्तारी बता करके और वहाँ से लेकर के आई। सर, आने के दौरान कोई सपोर्ट कर रहा था या जो लॉकर है उसको भी छानबीन की जाएगी, क्योंकि करोड़ों रुपए का घोटाले का आरोप हाँ, बिल्कुल सही है। ये ऑलरेडी इसकी प्रक्रिया चली रही थी, आप लोगों के संज्ञान में है कि जो बैंक खाते हैं, लॉकर हैं, जो अचल संपत्ति है, इसके बारे में हम इंदौर से और आसपास के ज़िलों से जानकारी एकत्र कर रहे हैं और उसकी कार्रवाई आगे की जाएगी। कोई सपोर्ट कर रहा था फरारी के दौरान, इंदौर से किसी संपर्क में था, अधिकारी या कर्मचारी? ऐसा अभी कोई जानकारी नहीं आई है। अपनी रिश्तेदारी और इनके ही उसमें संपर्क में था और इसीलिए वहाँ एटा में भी जो पुराने रिश्तेदारी है उसी में पाया गया है। पूछताछ में अन्य मामलों के बारे में पूछताछ की जाएगी, जिस तरह से करोड़ों रुपए का घोटाला सामने है, इसके पहले भी कभी इस तरह के घोटाले किए हो? अभी 5 मामले हमारे पास ऑलरेडी हैं जो दर्ज किए गए हैं। इनसे संबंधित लगभग 40-42 फाइलें हमारे पास हैं। उनमें पूछताछ की जाएगी, उनमें सूचना संकलन की जाएगी और उससे कोई बात और आगे निकलती है फिर उसको देखा जाएगा। कुछ कबूला इसने अभी तक? जब अभी एकदम हाल ही में पकड़ के लाए हैं, जो कार्रवाई है उसको अभी कर रहे हैं, पूछताछ करेंगे, रिमांड लेंगे, विस्तृत पूछताछ करेंगे। इनाम भी रखा था? 25,000 रुपये का इनाम है। जो टीम पकड़ के लाई है हमारे साथ ही है, वो टीम को वो इनाम दिया जाएगा। 9 आरोपी इन समेत अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। सभी पे इनाम घोषित? जो पहले इनाम अलग अलग घोषित हुए हैं, जो पहले 10,000 रुपये इनाम घोषित हुआ था, फिर 5-5 हज़ार रुपये के 2 लोगों पर इनाम घोषित हुए और इस पर्टिकुलर आरोपी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। तो इस मामले को लेकर और भी कोई आरोपी गिरफ्तारी बाकी है कि सभी आरोपी गिरफ्तार? नहीं, अभी गिरफ्तारी बाकी है। जो फाइलें हैं उनमें गिरफ्तारी होनी है। सर, नगर निगम के और भी अधिकारियों की संलिप्तता हो सकती है? ये अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अभी इसका जो विवेचना है, दस्तावेजों का परीक्षण है, उनकी प्रोसेस है, इसके बारे में छानबीन कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं, इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सर, अभी तक की जांच में राठौर की क्या भूमिका पाई? आपने इसको वीडियो बनाया, 25,000 रुपये इनाम घोषित किया, मास्टरमाइंड बताया गया है ये, तो ये क्या था इसका पूरा? ये एक तरह से जो संलिप्तता है वो जो ठेकेदार हैं उनके साथ मिल करके जो निगम के जो पर्टिकुलर्स हैं, डिटेल्स हैं कार्यों के अलग अलग, उनको प्राप्त करके और फर्जी रूप से फाइलें बनाना, ये इनका काम है और उसको फिर पैसे
लगभग अभी तक 30 करोड़ रुपए का पता चल चुका है जो कि निकाले जा चुके हैं। फाइलें टोटल 58 या 60 करोड़ लगभग की फाइलें पुटअप हुई थी, तो ये संलिप्तता पाई गई है। कब से चल रहा है? जो अभी हमारे पास है वो 1 मार्च 2022 से जो पैसा निकला है उसके बाद उसकी हम छानबीन कर रहे हैं और उसकी फाइलें पूर्व की भी हैं जिनके बारे में अभी ये दस्तावेज संकलन किया जा रहा है। ये जो सर 400 जो कायमी हुई थी, इसके पहले इन्हीं फाइलों में चोरी की रिपोर्ट हुई, उसमें भी क्या राठौर है या फिर जो जिन शिकायत उस बारे में छानबीन कर रहे हैं। जो 20 फाइलें चोरी गई थी, कार से चोरी गई थी, उनके बारे में भी पूछताछ कर रहे हैं कि वो फाइलें कहाँ गई या किसके द्वारा चोरी की गई। सर, इस मामले में एक महिला आरोपी वडेरा थी, उसकी भी जमानत कल हो गई है, तो क्या किस तरह जमानत हो गई सर उसकी? हाँ, अब ये तो माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का है, उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं और जिन आरोपियों के खिलाफ जो भी साक्ष्य हैं उसको हम लोगों ने पूरी मुस्तैदी से रखा है, आगे भी उसको रखेंगे और जितना जो जिसके बारे में भी ऑन पेपर या साइन के द्वारा या उनकी संलिप्तता के द्वारा जो भी साक्ष्य है वो कोर्ट में रखेंगे। सर, आपके हिसाब से कितना घोटाला हुआ? जैसे 125 करोड़ बोला जा रहा है, कितने करोड़ का घोटाला? जो हमारे पास ऑन पेपर है, मैंने आपको पहले बताया, लगभग 60 करोड़ रुपए की फाइल पुटअप हुई है, बिल पुटअप हुए हैं, जिसमें लगभग 30 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है।